show that f of x is equal to tan inverse sin x plus cos x. Prove that this function is strictly increasing in the interval 0 to pi by 4. Prove क्या करना है आपने? Strictly increasing in the interval 0 to pi by 4. ये चीज आपने प्रूव करनी है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, आपको इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है बिटवीन द ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 4. विजिबल है सभी को ना? यस मैम. सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x. व्हाट इज f डैश x? बताइए. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? मैम 1/1 plus x square. Yes, derivative of tan inverse x is equal to 1/1 plus x square. Means 1/1 plus sin x plus cos x का स्क्वायर. होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. और साथ में क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ sin x का cos x sin x plus cos. माइनस हाँ, sin मैं x. वो बेटा मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रही हूँ. दिस इज Yes, इक्वल टू ma'am. 1/1 प्लस sin square x प्लस cos square x plus 2 sin x cos x. Derivative of sin x is cos x and derivative of cos x is minus sin x. माइनस साइन. क्लियर है? यस अब ये मैम. देखिए, यस मैम. ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया. ठीक है, 2. 1 प्लस 1 इज 2. तो डेनोमिनेटर में आपके पास कितना आ गया? 2 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स. और न्यूमिनेटर में आपके पास है कोस एक्स माइनस साइन एक्स. कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 2 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स. क्लियर है सभी को? यस मैम. अब 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फार्मूला होता है? sin 2x. यस, साइन टू एक्स का. 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x. तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है डेरिवेटिव की. इतना सभी को समझ आ गया? यस मैम. यस मैम. अब हमें क्या प्रूव करना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पे. तो अब देखिए, ये आपका डेरिवेटिव आ गया. अब हम क्या लाइन लिखेंगे? नाउ f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. कब होगा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? व्हेन f dash x is greater than 0. greater than 0. यस मैम. यस मैम. इट मीन्स क्या होगा? cos x माइनस sin x. f dash x की वैल्यू पुट कर दो ओवर 2 प्लस sin 2x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब आपका cos x माइनस sin x क्या हो? ग्रेटर देन 0. क्योंकि डेनोमिनेटर तो ऑलरेडी आपके पास ग्रेटर देन 0 है. यस मैम. तो जब आपका न्यूमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 होगा, cos x माइनस sin x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स cos x इज ग्रेटर देन साइन एक्स. sin x. इट मीन्स cos x इज ग्रेटर देन sin x. अब ये चीज कब पॉसिबल है बताओ मुझे? ग्राफ पता है आपको इन दोनों के? cos x और sin x के ग्राफ पता है? ये sin x का ग्राफ. Yes. ये कौन से Yes, पॉइंट होते ma'am. हैं? ये पाई, ये वाला 2 पाई. पाई. 2 पाई में. ठीक है, ऐसे ये sin x का ग्राफ चलता है. cos x का ग्राफ Yes, स्टार्ट ma'am. होता है यहाँ से. यहाँ से स्टार्ट होता है ना cos x का ग्राफ. यस मैम. पाई के ऊपर वैल्यू होती है इसकी -1. cos 0 होता है. 0 किस पे होता है? ये cos पाई बाई 2 0 होता है ना हमारा. यस. यस मैम. आई थिंक ऐसे चलेगा cos का ग्राफ. यस मैम. तो अब देखो यहाँ पर cos x sin x से किस इंटरवल पे बढ़ा है? ये ग्राफ जो है ये मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया. ये cos का ग्राफ है
ठीक है, और ये सिंपल लाइन वाला साइन का ग्राफ है। ऐसे नहीं पता चल रहा आपको, मुझे लग रहा है ना, नहीं पता चल रहा ना ऐसे, नो मैम। नहीं पता चल रहा। आप वैसे वैसे वैल्यूज पुट करके देखो, cos x ग्रेटर देन sin x कब होगा? मैम जब x 0 हो जाएगा cos 0 1 होता है। हाँ, sin 0 0 होता है, ठीक है। cos 30 पे देखना, cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। Yes, ma'am. यस मैम। और sin 30 कितना होता है? 1/2। 1/2. कौन सा बड़ा हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे ही Yes. अब देख लो, अब जब 45 देखोगे तब दोनों क्या आ जाएंगे आपके? इक्वल आ जाएंगे वो, है ना। इट मीन्स मतलब कि Yes, क्या ma'am. है, cos x ग्रेटर देन sin x कब होगा? जब आपका x इसके बीच में बिलोंग करेगा। इसे बाहर का कोई पॉइंट लेके देखो, 60 डिग्री लेके देखो, cos 60 कितना होगा? 1/2। और sin 60 कितना 1/2. होगा? sin 60 √3. √3/2। उल्टा हो गया ना रिलेशन। Yes, ma'am. इसका यस मतलब मैम। जब आप इस इंटरवल से बाहर जाओगे ना, तो ये चीज ट्रू होनी बंद हो जाएगी, ये ट्रू नहीं होगी आपकी। ये ट्रू कब होगी? जब आप 0 to π/4 का इंटरवल होगी। इट मीन्स f(x) is strictly increasing when x belongs to 0 to π/4 as proved। यही आपको प्रूव करना है। क्लियर है? चले आगे। Yes, ma'am. अब देखिए आगे एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आपको। Find the intervals in which the function is strictly increasing, strictly decreasing। फंक्शन आपको गिवन है 4 sin x -2x -x cos x ओवर 2 + cos x। इंटरवल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। पहले इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव देखो, अगर आप डायरेक्ट निकालने लगोगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। अब इन दोनों में से आपके पास -x कॉमन आ रहा है, बोलिए, देखो, ठीक है। Yes. यस मैम। अब इसको स्प्लिट कर दो। दिस कैन बी रिटन एज 4 sin x ओवर 2 + cos x -x Yes, into 2 + cos x ओवर 2 + cos x। 2 अब + 4. अब इजी हो जाएगा ना इसका डेरिवेटिव करना। तो ये आपके पास कितना आ गया? Yes. 4 sin x अपॉन 2 + cos x, और उधर कितना रह गया? -x। X. तो ये आपके पास फंक्शन है, आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। तो करो, क्वेश्चन रूल अप्लाई करो। 4 को मैंने बाहर रख दिया, नीचे आ जाएगा b का स्क्वायर, यानी कि 2 + cos x का स्क्वायर। फिर आगे क्या होता है? v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। u कितना है? sin x, उसका डेरिवेटिव कितना Sin हो गया? x. cos x। Cos x. फिर माइनस u एज इट इज, यानी कि sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v। v का डेरिवेटिव कितना हो गया? -sin x। Minus sin और x. -1, x का डेरिवेटिव 1। बोलो, इतना समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. चलिए यस अब इसको मैम। सिंप्लीफाई करते हैं। 4, ये आ गया आपके पास 2 cos x, 2 cos x प्लस cos square x Yes. और प्लस sin square x। cos square x प्लस sin square x कितना हो गया?
1. 1। तो कितना रह गया अब आपके पास? 2 2 cos, cos x plus 1. यस, 2 cos x प्लस 1। नीचे कितना है? 2 प्लस cos x का 2 plus cos x का whole होल square. स्क्वायर, और ये कितना है? -1। ठीक है, Yes, ma'am. अब एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपके पास कितना आएगा? 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, Whole यहाँ पर रह square. गया 8 cos x प्लस 4 x माइनस plus 2 4. प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो ये और भी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसको और भी सिंप्लीफाई करो। 2 प्लस cos x का स्क्वायर खोल दूं मैं? यहाँ पर इसका स्क्वायर खोल देती हूँ। सिर्फ स्क्वायर खोलोगी तो कितना आएगा? 4 प्लस cos स्क्वायर x Plus प्लस cos 4 square cos x x। plus. बेटा सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. बस Yes, 4 ma'am. से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना रहा आप देखो? 8 cos x माइनस 4 cos x, 4 cos x माइनस Yes, cos ma'am. Cos square x और अपॉन 2 प्लस cos x का whole square। whole Whole square. square. ये फाइनली आपके पास डेरिवेटिव आ गया। नहीं अभी भी नहीं, अभी भी cos x कॉमन आ रहा है, Ma'am, cos x. तो अंदर रह जाएगा आपके पास ये, और नीचे है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। Whole क्लियर? square. ठीक है, अब इतना। Yes, ma'am. अब आपने Yes, ma'am. इंटरवल निकालना है जब ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला केस लेके चलो। कब होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन? जब आपका डेरिवेटिव क्या होगा? Greater than 0. Greater than 0. व्हेन f डैश x इज ग्रेटर देन 0। f डैश x ग्रेटर देन 0। अब डेनोमिनेटर तो ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी है क्योंकि डेनोमिनेटर में स्क्वायर है। तो Yes, ma'am. तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, Yes, ma'am. अब न्यूमरेटर में आपके पास एक cos x है इंटू 4 माइनस cos x है। अब देखो जो ये वाला टर्म है 4 माइनस cos x वाली, ये तो ग्रेटर देन 0 होती है। क्यों होती है ग्रेटर देन 0 ये? क्योंकि जो cos x की वैल्यू है आपके पास, cos x की वैल्यू -1 और 1 1 के to बीच 1 में। के बीच में ठीक है, तो -1 और 1 के बीच में जब cos x लाई करता है तो कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करोगे, -1 और 1 भी पुट कर लो और उनके बीच की भी कोई, तो इस फैक्टर ने तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है ना, 4 माइनस cos x ने। Yes, ma'am. तो, Yes, ma'am. तो ये कब ग्रेटर देन 0 होगा? जब अकेला cos x क्या हो? ग्रेटर देन 0। Greater Greater than. than 0. और cos x ग्रेटर देन 0 कब होता है? ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हम जब Yes, ma'am. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। Yes, ma'am. और कब होता है? मैम लास्ट वाले में Last fourth quadrant. में. यस, लास्ट वाला Fourth कहाँ से कहाँ quadrant. तक होता है? 3π/2 से लेके 2π तक होता है ना लास्ट वाला क्वाड्रेंट। यस मैम. तो यस Yes, ma'am. इसका मतलब जो cos x है वो कब पॉजिटिव होगा? जब आपका x एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जब x लाई करेगा इसके बीच में 0 to π/2 के बीच में, और Yes. कब जब x लाई करेगा 3π/2 से लेके कहाँ तक? 2π के Pi बीच। तक. इसका मतलब ये दो इंटरवल आ गए, 0 to π/2 और दूसरा 3π/2 से लेके 2π। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला केस करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ रब करके यहाँ पे समझा देती हूँ। डिक्रीजिंग मैम ये लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन? जब फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। अब फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। अब ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब इसमें डेनोमिनेटर को तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेनोमिनेटर तो ऑलरेडी आपका ग्रेटर देन 0 है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना? यस मैम। तो सिर्फ न्यूमरेटर को देखें हम। व्हेन न्यूमरेटर यानी कि f डैश x ग्रेटर देन 0 व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 0। अब न्यूमरेटर में भी दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन है, एक cos x की और एक 4 माइनस cos x की। लेकिन 4 माइनस cos x तो ग्रेटर देन 0 होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि जो cos x की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में इंक्लूडेड होती है। -1 और 1 से बाहर नहीं होती cos x की वैल्यू।
तो इसलिए -1 और 1 के बीच में कोई भी अगर हम वैल्यू यहाँ डाल के देखें तो ये जो फैक्टर है 4 माइनस कोस एक्स वाला वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर है? यस मैम। तो इसका यस मतलब मैम। सिर्फ क्या रह गया अब कोस एक्स ग्रेटर देन 0। और कोस एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है आपका? ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, है ना? साइन कोस टेंजेंट सेकेंडेंट सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एक तो क्वाड्रेंट हो गया 0 से π/2 का जिसमें कोस एक्स आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एक जो लास्ट वाला क्वाड्रेंट होता है उसमें कोस पॉजिटिव होता है। लास्ट वाला क्वाड्रेंट होता है 3π/2 से लेके 2π तक, ऐसे ओके होता है, मैम। ठीक है। तो ये यस 3 मैम। यस। हाँ, तो 3π/2 से लेके 2π तक, तो दो इंटरवल्स कौन से आए? 0 to π/2 और एक 3π/2 to 2π। अब डिक्रीजिंग का केस कर लो ऐसे ही। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा फंक्शन? जब f'(x) क्या हो? लेस देन 0। Yes, Yes, ma'am. ma'am. f'(x) लेस देन 0 कब होगा? जब आपका cos x लेस देन 0 होगा। Yes, ma'am. अब cos x नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? देखो, Ma'am, second and Second and third. third में. हाँ, यानी कि इसमें भी मैं क्वाड्रेंट यहाँ पे बना देती हूँ, इस वाले में और इस वाले में, है ना? Yes, ma'am. ये क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? π/2 से लेके पाई तक, और ये पाई से Yes, लेके ma'am. 3π/2 तक। 3π/2. तो मैं पूरा कंबाइन करके लिख देती हूँ। मैंने अलग अलग नहीं लिखा, एक ही इकट्ठा लिख दिया ना। π/2 से पाई और पाई से 3π/2, तो मैंने इकट्ठा कर दिया। पाई से 3π/2, सॉरी π/2 से 3π/2 इकट्ठा कर दिया ना मैंने। बोलो, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो ये इंटरवल आपका आ गया जिसमें आपका फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और ये दो इंटरवल है जिसमें इंक्रीजिंग है। बोलो, क्लियर है क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को क्लियर है? यस मैम। बस आपके यही इसी टाइप के क्वेश्चन है बेटा, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है। इसके बाद तो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मैंने आपको पीडीएफ भी बना के सेंड करनी है अभी। क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x। ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। प्रूव दैट द फंक्शन दिस, इसको प्रूव करना है आपने। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट द फंक्शन दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 to π। और थर्ड पार्ट में आपने प्रूव करना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और इंटरवल है आपका 0 to π। नोट कर लिया क्वेश्चन? बोलो, क्लियर है सबको? तो स्टेटमेंट नोट कर ली बेटा सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। फंक्शन आपको sin x की बना है, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? cos x आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि cos x ग्रेटर देन 0 हो। तो cos x ग्रेटर देन 0 कब होगा? First quadrant में.
फर्स्ट में? मैम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 होता है इसीलिए। फर्स्ट में तो होता ही होता है, और यस वैसे मैम। लास्ट वाले में भी होता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ हमें यस सिर्फ मैम, यही शो करना था, फर्स्ट में ही पूछा है। वो फर्स्ट में ही पूछा है, तो ये हो गया। अब देखो डिक्रीजिंग के केस में आपका cos x नेगेटिव कब होगा? जब कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? मैम सेकंड सेकंड में और क्वाड्रेंट। थर्ड में होता है। हाँ, तो ये वाला सेकंड वाला ले लिया इन्होंने। यस मैम। अब ये कौन से वाला क्वाड्रेंट है? 0 to पाई, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? मैम फर्स्ट और सेकंड। सेकंड। मैम एक क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग हाँ। होगा और एक में डिक्रीजिंग, इसी वजह से नीदर इंक्रीजिंग हाँ नॉट डिक्रीजिंग। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये 0 to पाई बाय 2 अभी हमने ऊपर किया, फर्स्ट पार्ट में हमने किया कि 0 to पाई बाय 2 पे इंक्रीज करता है, पाई बाय 2 से पाई पे डिक्रीज करता है। तो 0 to पाई के ऊपर आधे में तो वो इंक्रीज कर रहा है, आधे में डिक्रीज, यानी कि क्या हो गया? नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही आपने यस मैम। क्वेश्चन, ऐसे ही अब आपने क्वेश्चन करना है। यहाँ पर cos x कर लो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फंक्शन cos x आपको गिवन है, इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल कर लो -पाई टू 0, उसके बाद है 0 to पाई, और उसके बाद है आपके पास -पाई टू पाई। नीदर के केस में -पाई टू पाई। ठीक है, उसके बाद लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास ये फंक्शन गिवन है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। आपने इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है इन द इंटरवल 0 to पाई बाय 2। ओके, prove that this function is strictly increasing in the interval 0 to pi by 2। उसके बाद लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स। ये कल वाले टाइप का क्वेश्चन है, ये एक बार चेक भी कर लेना मैंने कल आपको दिया था या नहीं दिया था। x³ + 3x² - 105x + 25। आपने इंटरवल्स निकालने हैं इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? यस मैम। उसके बाद है ऐसे बेटा बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और देती हूँ। 3/10x⁴, 4/5x³ 3x² प्लस 36/5x प्लस 11। वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैम ये लास्ट टर्म 36/6 लिखी है। 5 36/5। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखिए, फंक्शन है sin x माइनस cos x। तो आपने इंटरवल्स निकालने हैं
फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और आपको दिया हुआ है साथ में 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई। एक बार sin x प्लस cos x, एक बार ये क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम है sin x प्लस cos x वाला क्वेश्चन, और ये भी सेम है आपके पास, ये sin x प्लस cos x, एक sin x माइनस cos x है, एक sin x प्लस cos x वाला क्वेश्चन है। मैम जो y इक्वल्स टू 4 sin थीटा वाला है उसमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है। एक सेकंड चेक करके बताती हूँ। Yes, ma'am. Increasing. इंक्रीजिंग है बेटा, फिर मुझे टाइम, ओके मैम। मैम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। एक सेकंड बेटे, फिर मैं चेक कर लेती हूँ। Strictly increasing. स्ट्रिक्टली होगा बेटा फिर, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आप कर लो, फिर मैं आपको एक पीडीएफ बना के सेंड करूंगी, उसमें कुछ और क्वेश्चन इतने भी कर लोगे तब आपको दैट मीन्स ये चैप्टर क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब तो बेटा प्रैक्टिस है, बाकी मैंने टाइप्स आपको सारी करवा दी हैं। मैम इसके आंसर्स मैम कैसे पता लगेगा कि हमने सही किया है? तो लिखवाऊं फिर मैं आपको, मैम आप सेंड कर देना ग्रुप में। क्वेश्चन भी ना मैंने आपको बीच बीच में से दिए हैं एक्चुअली ना, आधों में तो प्रूव ही करना है। मैम फिर कोई एक सेकेंड मैम कोई बात नहीं। आप ना ऐसा करना, खुद देखो कुछ क्वेश्चंस में तो प्रूव ही करना है, नीचे वाले ही 3 क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से, जो sin x माइनस cos x वाला क्वेश्चन है ना। यस मैम। एक सेकंड, पहले तो आप लिखिए, मैं ना आपको पॉइंट पॉइंट बताती हूँ। जो आपका वो क्वेश्चन है 3/10 वाला, 3/10 x की 4 वाला, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास x की वैल्यू आएंगी 1, -2 और 3, ये 3 वैल्यू आएंगी, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है। ये 3 वैल्यू आएंगी, तो फिर इसके बेस पे आपके इंटरवल्स बनेंगे। अगर ये चीज आ रही है फिर तो दैट मीन्स आपका ठीक है ना, ये इतनी वैल्यूज आएंगी, ये 3 वैल्यूज इस क्वेश्चन में। उसके बाद जो आपका है sin x माइनस cos x वाला, इसमें आपके पास आंसर लिखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा 0 to 3π/4, लिख लीजिए जल्दी से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to 3π/4 पे, और डिक्रीजिंग आएगा 3π/4 to 7π/4 पे। क्लियर है? लिख लिया? यस मैम। ठीक है। जो आपका है sin x प्लस cos x वाला, उसमें आपका इंक्रीजिंग आएगा 0 to π/4 और 5π/4 to 2π, 0 to π/4 और 5π/4 से 2π, और डिक्रीजिंग आएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/4 से लेकर 5π/4 के ओपन इंटरवल पे, π/4 से लेके 5π/4, इस पे आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। बोलो। ओके मैम। अब आपका एक क्वेश्चन रह गया मेरे ख्याल से 105 वाला,
इसमें आप पॉइंट नोट कर लीजिए, इसमें आपके पॉइंट आएंगे -7 और एक 5, ये दो वैल्यूज आएंगी आपके पास x की, -7 और 5, ठीक है। ओके मैम। चलिए बेटा ठीक है फिर।